गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.6 लेकर के आया हूं। प्रश्नावली 1.6 जिसमें कि आपको पूरी प्रश्नावली कराई जाएगी। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप किया करें और मुझसे स्वयं संपर्क किया करें। लेकिन आप लोग मन लगा करके पढ़िए और नोटबुक बनाते जाइए, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। बाद में इसी के जस्ट आगे से ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों प्रश्न संख्या फर्स्ट कर रखा है। दो परिमेय संख्याओं का योग -1/3 है। यदि एक संख्या 7/8 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या आपको बताना है। ध्यान रखना, सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है? -1/3 है। कितनी परिमेय संख्याओं का? दो परिमेय संख्याओं का। यदि एक संख्या 7/8 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या पता नहीं है तो सबसे पहले उससे ही निकाल लेंगे। लिख दीजिए माना दूसरी संख्या यक्स है। माना दूसरी संख्या यक्स है। कितनी है? यक्स है। और दोनों का योग और दोनों परिमेय संख्याओं का योग दिया है कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग कितना है? -1/3 है ना। तो दोनों परिमेय संख्याओं का एक आपको दे ही रखा है 7/8 प्लस दूसरी कितना है? यक्स है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो -1/3 हो जाता है। अब क्या करेंगे? 7 को लिख लीजिए, प्लस है प्लस लगाइए, 8 का गुणा x में कर देंगे, 8x हो जाएगा, बराबर हो गया ना। अब बटे इसको 8 लिख लेंगे, बराबर कितना है? -1/3 है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, तो 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 8x में हो जाएगा और 8 का गुणा -1 में हो जाएगा। 8 का गुणा -1 में हो जाएगा तो 3 7 21 होता है बच्चों। 3 8 24 होता है, 24x हो गया, बराबर 8 का गुणा -1 में होगा तो -8 हो जाएगा। ध्यान सुनना, यहाँ दिया है 24x बराबर -8 प्लस 21 उधर गया तो -21 हो गया। अब हमको सिर्फ x चाहिए, तो x चाहिए तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, या एक स्टेप और कर लें। 24x बराबर -8 और -21 जुड़ेगा, -29 हो जाएगा। अब हमको x चाहिए, x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बट्टे में जाता है। अगली संख्या बच्चों दे रखा है -29 और बट्टे कितना है? 24। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये कौन सी संख्या थी? ये आपकी दूसरी संख्या थी। ठीक है साथियों, इसे नोट करें। सॉरी, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसमें दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -2 है। यदि एक संख्या -12/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। बच्चों भी मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग, देखो -2 है। कितनी परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्याओं का योग। एक संख्या है -12/5, एक संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना दूसरी संख्या, कौन सी संख्या? माना दूसरी संख्या कितनी है? यक्स है। दूसरी संख्या यक्स है। अब क्या कर रखा है? दो परिमेय संख्याओं का योग -2 है, ये दिया है
देखिए माना दूसरी संख्या x है और एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या भी दिया है ना, ये आपको दिया है पहली संख्या, पहली संख्या दे रखा है -12/5। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान रखना, दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है? दो परिमेय संख्याओं का योग दे रखा है कि -2 है, -2 है। अब बताओ पहली संख्या कितनी है? -12/5 है, प्लस दूसरी संख्या कितनी है? x है। कितना है बच्चों? बराबर में -2 है। ठीक है, इसको हल करें। -12 को लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए, 5 का गुणा x में 5x हो जाएगा, 5 का गुणा इस -2 में भी हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 5x को इधर ही रहने दीजिए, -10 इधर लिखा है, संख्या देखो इधर भी है, -12 को उधर भेज देंगे, ये आपका हो जाएगा +12, तो बच्चा 5x बराबर हो गया, -10 से 12 को घटाओगे 2 बचेगा। हमको सिर्फ x चाहिए, x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, तो हमें x का मान मिल गया कितना? 2/5। यही क्या रहा बच्चा? यही आपकी रही दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, इसे नोट करें। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलिए। बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 3, कर रखा है -13/4 प्लस -3/8 में क्या जोड़ें कि संख्या एक प्राप्त हो जाए? क्या जोड़ें, क्या जोड़ें? ध्यान रखना, सही समझो इसको। कह रखा है क्या जोड़ें, तो लिखेंगे कि x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? x। अगर इसी में x जोड़ दिया जाए तो एक प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले -13/4 प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 3/8। कह रखा है इसमें क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ें? x जोड़ दो, कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, अब बच्चों इसे हल कर लो। 4 और 8 का लघुत्तम 8 होता है, 4 दूनी 8 2 बार गया, 2 का गुणा 13 में 13 दूना 26। कैसा 26? माइनस, क्योंकि माइनस लगा है। 8 का नम 8 एक बार गया, 1 का गुणा 3 में 1 3 के 3 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करोगे? अब क्या करोगे? यहाँ प्लस x लिख दोगे, बराबर 1 है। 26 में से 3 को घटाना है, लेकिन ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा -29/8 प्लस कितना है? x बराबर कितना है? 1। ध्यान रखना बच्चों, इसको लिख सकते हैं -29 प्लस है, प्लस लगा दो, 8 का गुणा इस x में होगा, ये हो गया 8x बराबर 8 का गुणा इस 1 में भी कर दो, 8 का नम 8 हो गया। अब इस 8x को इधर ही रहने दो। अब बराबर इधर देखो 8 बचा है, -29 उधर गया तो +29 हो गया। समझ पाए? तो हो जाएगा 8x बराबर 29 और 8 कितना होगा? 37 हो जाएगा। 37 हमको x चाहिए, क्या चाहिए? x चाहिए। x कैसे ज्ञात होगा? x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, तो हो जाएगा बच्चा 37 बटे कितना? 8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसे नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4 का रखा है -36/11 और 49/22 के योगफल में से 38/8 और -19/4 का योगफल घटाइए। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ो सवाल को, खुद ही इसमें सब कुछ छिपा है। कह रहा है -36/11 और 49/22
के योगफल मतलब जोड़ में से। ठीक है, बच यहां दे रखा है 33/8 प्लस -19/4। बच्चा कह रखा है इसके और इसके योगफल में से योगफल को क्या करना है, घटाना है। ठीक, अब बन गई सवाल आपकी। करा इसके और इसके योगफल में ना 33/8 और -19/4 के योगफल को क्या करें, घटाइए। तो अब इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 11 और 22 का लघुत्तम बच्चा 22 होगा। 11 दूना 22 दो बार होगा, 2 का गुणा करेंगे 36 में, सॉरी -36 है, ये हो जाएगा -72 प्लस है, प्लस लगाएंगे 22 एक 22 एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे आप 49 में, 49 एक 49 ही होगा। ठीक, माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर इसको 8 और 4 का लघुत्तम 8 ही होता है, 8 एक 8 एक बार गया, 1 का गुणा 33 में करेंगे 33 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8 कितनी बार गया, 2 बार बच्चा, 2 का गुणा 19 में, 19 दूना 38 हो गया। ठीक है, अब इसे आगे की ओर हल करते हैं। -72 में से 49 को घटाना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। बच्चा जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो सिंबल है वही आएगा, तो इसमें से जब घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 23। कैसा 23, -23/22 माइनस है, माइनस लगा दो। 33 में से 38 घटाओगे -5 बचेगा, -5/8 होगा। ठीक है, अब इसी को भी हल कर डालो, इसको भी ध्यान देना। 22 और 8 का लघुत्तम लेंगे, 22 और 8 का लघुत्तम, जिसको एलसीएम नहीं आता कमेंट करके बताइएगा। 22 और 8 का लेंगे लघुत्तम, कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा, ये होगा 88। कितना, 88 हो जाएगा। 22 चौक 88, 4 बार गया, 4 का गुणा 23 में करेंगे, 23 चौका 92 होता है, ये -92 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 88 में, 11 बार जाएगा, 11 का गुणा 5 में करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे की ओर हल करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें -92 में से 55 को माइनस करना है, तो ध्यान देना 12 में से 5 घटेगा, ये बच जाएगा 7। यहाँ बचा 8 में से 5 घटेगा 3, और एक बड़ा है माइनस में है इसलिए यहाँ -37 और बटे कितना 88, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, इसे नोट करो, जिन्हें समझ में ना आए वो बच्चे कमेंट आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5, कर रखा है -5/6 में क्या जोड़ा जाए कि 2/3 प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसके हल की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कर रखा है -5/6, -5/6 में क्या जोड़ा जाए, मतलब x जोड़ दो, क्या जोड़ा जाए कि 2/3 प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे आपसे कभी पूछे 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, क्या करेंगे बच्चों, 7 में से 5 को घटा देंगे तो पता चलेगा 2 जोड़ा जाए ना। उसी तरह ये भी, अब ध्यान रखना x को अपनी जगह पे ही रहने दो, इधर लिखा है 2/3, -5/6 उधर गया तो प्लस हो गया 5 बटे कितना 6। अब x बराबर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे 6 होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 दो बार गया, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 6 का 6 एक बार गया, 1 का गुणा 5 में 1 पंचे 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ देंगे बच्चों, 4 5 9, 9/6, यही आपका क्या हो गया आंसर। या इससे कैंसिल करके आगे की ओर भी लिख सकते हो, या 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो कितना जोड़ा जाए, 3/2 जोड़ा जाए। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6वां, कह रखा है -15/56 को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें
कि संख्या -5/7 प्राप्त हो जाए, मतलब आपको -5/7 मिल जाए। ध्यान रखना, हल की ओर चलते हैं। -15/56 दे रखा है। -15/56 को किस संख्या से गुणा करें? मान लीजिए x से गुणा कर दीजिए, तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है? -5/7 प्राप्त हो जाता है। होता है। हमको क्या चाहिए? x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के हमेशा बटे में जाता है, तो -5/7 के बटे में कौन चला जाएगा बेटा? ये पूरा -15 बटे कितना? 56। अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, इसलिए x बराबर इसको लिख देंगे -5 गुणित कितना? 56/7 गुणित कितना? -15। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे आप लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 7 एकम 7, 7 अठे 56। x बराबर कितना मिल गया बच्चा? 8 एकम 8 बटे कितना? 3। x का मान कितना मिल गया? 8/3। यही आपका क्या है? आंसर।